महाराज भीष्म को बुलाकर के महारानी ने समझाया है कि हे राजन, आप अपनी बेटी की शादी शुभ समय पर कर दो, क्योंकि आपकी बेटी शादी योग्य हो चुकी है। महाराज राजा भीष्मक ने कहा है कि महारानी, हम अपनी बेटी की शादी शुभ समय पर तो करेंगे, लेकिन हम अपनी बेटी के लिए वर कहां पर ढूंढें। महाराज राजा भीष्मक पहुंचे हैं कचहरी में, दरबार में जाकर के महाराज सभी को खड़ा किया है और कहा है कि आपकी नजर में यदि हमारी बेटी रुक्मिणी लायक कोई वर हो तो हमें कोई वर बताओ। तो महाराज सुबह से शाम हो गई, कोई किसी को बताता है, तो कोई जरासंध को बताता है, कोई दुर्योधन को बताता है, लेकिन महाराज सुबह से शाम हो गई, रुक्मिणी के लिए किसी ने कोई वर नहीं बता पाया। महाराज कहा है इधर महाराज, जब महाराज भीष्मक ने कहा है तो सुबह से शाम हो गई, लेकिन रुक्मिणी के लिए कोई वर नहीं मिला। कि दरबार में बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। शाम हो गई, लेकिन रुक्मिणी के लिए कोई महाराज वर नहीं मिला। तब तक महाराज भीष्मक का सबसे छोटा पुत्र उठ करके खड़ा हो गया है। पिताजी, यदि मुझे आपका आदेश मिल जाए तो इस सभा में मैं भी बोल सकता हूँ। भीष्मक ने जवाब दिया है, बेटा क्यों नहीं बोल सकते, इस सभा में तो सभी के बोलने का हक होता है। बताइए आपकी नजर में कोई वर हो तो। भीष्मक का छोटा पुत्र खड़ा हुआ है, कहा है पिताजी, हमारी नजर में रुक्मिणी के लिए बड़ा सुंदर वर है, और वो वर है, और इसी बीच में फरमाइश आ रही है और एक से एक मुद्रिकाओं से सम्मान कर रहे हैं। ध्रुव यादव, ग्राम नगला गड़िया, गड़िया के रहने वाले हैं भैया, और भैया जी की फरमाइश है कि मेरा काना बहुत बिगड़ो, वो तो बिगड़ो, ये कन्हैया है, कन्हैया सुधर को बगाओ, आप बिगड़ो और संसार को बिगाड़े हैं। चलो कोई बात ना, आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। और माता बहनाओं को नृत्य करना हो, माता बहना खड़ी हो जाओ, क्योंकि आज ही का दिन है, तुम्हारे मन में रह जाएगी कि शास्त्री ने हमें मन भर के नृत्य नहीं करने दिया। खड़ी हो जाओ। और ये हमारी भाभी जी सामने बैठी हैं, वे भाभी खड़ी हो जाओ जरूर।